आज हम बनाने वाले हैं राजस्थानी थाली, जो सभी को इतनी पसंद आती है कि जो सामने आ जाए ना तो कोई इसे मना कर ही नहीं सकता है। इतनी स्वादिष्ट और हेल्दी होती है और भूख नहीं हो ना तब भी इसे देखकर भूख लग जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम राजस्थानी थाली बनाना। इसके लिए हम सबसे पहले दाल बनाएंगे। दाल के अंदर मैंने चने की दाल ली है और उड़द की दाल, जो काली दाल होती है ना वो, और मसूर की दाल ली है। इसे 3 से 4 बार मैंने साफ पानी से धो लिया है और थोड़ा सा पानी डालकर इसको ढककर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब हमें बाफले का आटा लगाना है। इसके लिए मैंने एक बर्तन लिया है और इसमें 3 कटोरी मैंने नाप कर आटा लिया है। आप अपने घर के मेंबर के हिसाब से आटे को कम या ज्यादा कर सकते हो। अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालना है स्वादानुसार, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, 1 चम्मच सौंफ डालनी है और 1 चम्मच साबुत धनिया डालना है, 1 चम्मच इसमें अजवाइन डालनी है क्रश करके। क्रश करने से इसका फ्लेवर अच्छा आता है। और 2 चम्मच इसमें दही डालना है, दही खट्टा नहीं होना चाहिए। और 2 चम्मच इसके अंदर मोइन के लिए तेल डालना है। तेल आप कोई सा भी ले सकते हो जो घर में आप यूज करते हो। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आटा गूंथ लेना है। आटे को सख्त ही गूंथना है क्योंकि ये बाफले का आटा है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने कितना टाइट इसे लगाया है। अब इसको भी हम ढककर 10 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे। इधर हम चावल भी बनाने वाले हैं, इसलिए एक बाउल के अंदर हमें 1 कटोरी चावल लेना है। उसे 3 से 4 बार पानी से धोकर इसको भी हमें भिगो कर रख देना है ताकि एक मिशल आने से ही ये पक जाए। अब हमारी दाल गल चुकी है, इसे कुकर के अंदर डाल देंगे और इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी हमें ज्यादा डालना है क्योंकि जो बाफले हैं ना हम उसे अलग से उबालेंगे नहीं, वो भी इसी दाल के अंदर उबालेंगे हम। इससे क्या है, हमारा समय बच जाएगा और दोनों ही एक साथ उबल जाएंगे। अब दाल को गैस पर चढ़ाना है जब तक उसके झाग नहीं आ जाते हैं। झाग आने के बाद जब हम झाग निकालेंगे तभी इन बाफलों को दाल के अंदर डालेंगे। तब तक हमारे बाफले भी रेडी हो जाएंगे। इस तरह से हमारे बाफले बनकर तैयार हो गए। इधर कुकर से हम झाग निकाल लेंगे। स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें निकालना बहुत ही जरूरी है। अब सारे बाफले इस पानी के अंदर डाल देंगे और ऊपर से हल्दी डाल देंगे ताकि इनमें जैसा कलर है वैसा ही बना रहे। ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। 2 मिशल आने तक ही हम इसे पकाएंगे। अब वापस बर्तन लेंगे, उसके अंदर 1.5 कटोरी आटा लेंगे और इसके अंदर 1 चम्मच तेल डालेंगे और दूध से ये आटा लगाएंगे क्योंकि हम लड्डू बना रहे हैं। हमारे दाल बन रही है और बाफले भी साथ में बन रहे हैं। इधर लड्डू बनाएंगे, ये भी हम साथ में बनाएंगे, इन्हें भी हम अकेले नहीं बनाएंगे। इस तरह हमारे लड्डू भी तैयार हो गए हैं। अब एक जार के अंदर 2 प्याज को मोटी साइज में कट करके डालना है। 10 से 15 लहसुन की कली लेनी है और 2 हरी मिर्च को कट करके डालना है। एक छोटा टुकड़ा अदरक को डालना है। इन्हें हम दरदरा पीसेंगे क्योंकि ये हम दाल के लिए बना रहे हैं। इस तरह हमारा लहसुन प्याज का पेस्ट तैयार हो गया है। इधर हम गट्टे बनाएंगे, इसलिए थोड़ा बेसन लिया है, उसमें आधी चम्मच हल्दी डाली है, आधी चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर डालना है, आधी चम्मच धनिया पाउडर डालना है, नमक स्वाद के अनुसार डालना है, अजवाइन डालनी है और धनिया डालना है, कसूरी मेथी डालनी है और 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और 2 चम्मच हमें दही डालना है और सभी को मिलाकर इसका डो तैयार करना है। क्योंकि हम गट्टे बनाने वाले हैं, गट्टे हम अलग से बॉईल नहीं करेंगे, ये हम जो चावल बनाएंगे ना उसी के साथ इनको डाल देंगे। है ना बढ़िया रेसिपी, बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाती है और साथ में बनाने से समय भी बहुत कम लगता है। इधर हमने जब तक गट्टे बनाए ना तब तक हमारी दाल भी बॉईल हो चुकी है। दूसरी बार हमने बाटी मेकर चढ़ा दिया है। यदि आपके पास बाटी मेकर नहीं हो ना तो आप तवे के ऊपर जाली रख सकते हैं और उसके ऊपर आप बाटी या बाफले रख सकते हैं। इधर देखिए आप कितने बढ़िया से बॉईल हो चुके हैं बाफले। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और 5 मिनट तक इसे ठंडा करेंगे। जब तक हमारा बाटी ओवन गर्म होगा ना तब तक ये ठंडे हो जाएंगे। पंखे की हवा में इसको ठंडा आप रख सकते हो। इधर हमारी दाल भी आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। अब 5 मिनट के बाद हमारे बाफले सूख चुके हैं। इसका पानी है ना जो निकल गया है। दाल के साथ इसे बॉईल करने पर भी इसमें दाल नहीं चिपकी और थोड़ी बहुत चिपक भी जाती है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इन्हें बाटी मेकर के अंदर रख देना है और जो लड्डू हमने बनाए थे ना वो भी इसके अंदर रख देना है। अब लग रही है ना आपको आसान रेसिपी। अब बीच बीच में इसे पलटते रहना है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर कलर आया है इसका और ऊपर से कितने बढ़िया क्रिस्पी लग रहे हैं ये।
इधर हमें दूसरे चूल्हे के ऊपर कढ़ाई चढ़ानी है और 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तब आधा चम्मच जीरा डालना है और जब जीरा तड़क जाए तब जो लहसुन प्याज का हमने पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर डाल देना है और इसमें हींग डालनी है। हींग हम आधी चम्मच डालेंगे क्योंकि दाल बना रहे हैं तो हींग का फ्लेवर तो इसमें अच्छा लगता ही है। इसके बाद एक कटोरी लेनी है, उसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर लेना है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेना है, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है, नमक स्वादानुसार लेना है और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेना है और आधा चम्मच इसमें गरम मसाला लेंगे। अब इसके साथ हमें खड़ा मसाला तेल के अंदर डालना है। जो आपको पसंद हो खड़े मसाले में वो इसके अंदर डाल सकते हो और चम्मच से इसे चला लेना है। इसके बाद जो मसाले का घोल हमने किया था वो कढ़ाई के अंदर डाल देना है और थोड़ा सा पानी और डालना है जिससे ये मसाला बढ़िया से पक जाएगा। अब जब तक मसाला पकेगा हमारा तब तक हम टमाटर को काट लेंगे। मैंने 1 टमाटर लिया है जिसे बारीक काट लेना है। अब हमारा मसाला पक चुका है क्योंकि मसाले के अंदर जो तेल होता है ना वो ऊपर आ जाता है, इससे पता चलता है कि मसाला पक चुका है। इसके बाद हमें टमाटर डालने हैं और टमाटर पकने तक हमें मसाले के अंदर ही रखना है। जब टमाटर अच्छी तरह से पक जाए तब दाल कढ़ाई के अंदर डाल देनी है और चम्मच से इसे चला लेना है जब तक दाल में उबाली नहीं आ जाती। जब तक दाल पकती है तब तक हमने जो चावल भिगोए थे वो कुकर के अंदर डाल देने हैं। इधर बाटी मेकर के अंदर हमने जो बाफले डाले थे ना वो भी बढ़िया से सिक गए हैं और बाफले को देखकर ही आप पता लगा लोगे कि कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं और लड्डू भी हमारे पूरी तरह से सिक गए हैं क्योंकि इनका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इधर हमारी दाल भी बनकर तैयार हो गई है और अब इसमें धनिया डाल देना है। दाल को देखकर भी आप पता लगा लोगे कि दाल कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। पानी और दाल दोनों का ही मिश्रण बराबर है। इस तरह हमारी दाल भी बनकर तैयार हो चुकी है। इधर कुकर में चावल डाल के हमें गैस पे चढ़ाना है और जो हमने गट्टे तैयार किए थे ना वो इस समय चावल के अंदर डाल देने हैं ताकि गट्टे भी हमारे चावल के साथ बॉईल हो जाएंगे। और इधर जो हमारे लड्डू थे उन्हें तोड़ लेना है ताकि इन्हें ठंडा करके जार के अंदर हम और बाफलों को बीच में से काट कर 2 हिस्से कर लेंगे। बाफले को दबाकर देख रहे हैं आसानी से दब जाते हैं, यानी ऊपर से ये क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। अब एक पैन के अंदर हमें घी गरम करना है और उसके अंदर ही ये बाफले डाल देने हैं और चम्मच से इन्हें पलटते रहना है ताकि चारों तरफ से बढ़िया से ये घी में हो जाए। अब एक जार लेना है, उसके अंदर एक प्याज डालना है और 15 से 20 इसमें लहसुन की कलियां डालनी है क्योंकि हम लहसुन की चटनी बना रहे हैं। और इधर हमारे बाफले भी घी में फ्राई हो चुके हैं। अब दूसरी बार भी बाफले हम घी के अंदर डाल देते हैं ताकि ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब हमारे बाफले भी बनकर तैयार हो गए हैं और जो ये पीछे घी बचा है ना इसके अंदर हम लहसुन की चटनी बनाएंगे। इसके अंदर हमने डाला है आधी चम्मच जीरा और आधी चम्मच ही राई और जो हमने लहसुन प्याज को दरदरा किया था वो भी इसके अंदर डाल देना है। जब ये इनका कलर चेंज हो जाए ये पक जाए तब 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालना है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और तीखी के लिए आधी चम्मच हम दूसरी मिर्ची भी डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालकर इन सभी को चम्मच से मिला लेना है। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालना है। तेल के अंदर हमने मसाले डाले हैं इसलिए वो जल्दी पककर तैयार हो गए हैं। अब इसके अंदर हम चाट मसाला डालेंगे आधी चम्मच जिससे लहसुन की चटनी में खट्टा स्वाद आएगा। अब जो लड्डू के हमने टुकड़े किए थे वो जार के अंदर डाल देने हैं और दरदरा इनको पीस लेना है क्योंकि हम लड्डू बनाने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि हमें इसी तरह से पीसना है क्योंकि ये गेहूं के आटे के लड्डू हैं और इसी तरह से पीसने पर ये स्वाद लगते हैं। अब मैंने इसमें आधी कटोरी चीनी डाली है क्योंकि मैंने 1.5 कटोरी आटा लिया था। मीठे के हिसाब से आप चीनी डाल सकते हो। इधर हमारी लहसुन की चटनी भी बनकर तैयार हो गई है ना। ये थाली बनाना आसान, यदि सही तरीके से बनाई जाए ना तो ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसे बनाने में मुझे बस 30 मिनट लगे हैं। अब लड्डू के अंदर मैंने चीनी पहले ही डाल दी थी। इसके अंदर अब ड्राई फ्रूट डालने हैं और 3 कुटी हुई इलायची डालनी है। ड्राई फ्रूट आप कम या ज्यादा कर सकते हो और 2 छोटे चम्मच इसके अंदर नारियल का बूरा डालना है और घी गरम करके डालना है इसके अंदर।
क्योंकि घी गरम करके डालने से जो इसके अंदर चीनी है वो आराम से मेल्ट हो जाती है और लड्डू जब हम बनाते हैं ना तो बढ़िया से गोल हो जाते हैं। अब दोनों हाथों से इसे दबाते हुए गोल शेप में बनाना है। लड्डू तो आपको बनाना आता ही होगा, बस इसी तरह से लड्डू बनाते हैं। लड्डू बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। ये गेहूं के आटे से बनते हैं इसलिए हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। इस तरह हमारे गेहूं के लड्डू भी बनकर तैयार हो गए। जब तक हमने गेहूं के लड्डू बनाए हैं तब तक हमारे चावल भी बॉईल हो चुके हैं। अब क्या करना है, गैस ऑन करेंगे और उस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई के अंदर हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाता है तब इसमें आधी चम्मच जीरा डालना है और आधी चम्मच ही इसके अंदर राई डालनी है। जब ये दोनों चटक जाए तब इसमें हरी मिर्ची डालनी है। अब इसके अंदर खड़ा मसाला डालेंगे। खड़े मसाले में हमें तेज पत्ता और दालचीनी और 1 फूल डाला है। इसके बाद 7-8 मैंने काजू डाले हैं बीच में से कट करके। 10 से 15 मूंगफली के दाने डालने हैं और चम्मच से इन्हें चला लेना है ताकि ये बढ़िया से पक जाए। इसके बाद जो गट्टे हमने बॉईल किए थे चावल के साथ उन्हें बीच में से छोटे साइज में काट कर कढ़ाई के अंदर डाल देना है और इसे भी चम्मच से चला लेना है। करीब 2 मिनट के बाद हमें चावल डालने हैं जो चावल हमने बॉईल किए थे और चम्मच से इन्हें मिला लेना है। इस तरह हमारे चावल भी बनकर तैयार हो गए हैं। चावल को देखकर आप पता लगा लोगे कि कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। और चावल के अंदर जो गट्टे हमने डाले हैं ना तो आप चाहो तो इसकी सब्जी भी बना सकते हो थाली के साथ। मैंने इन गट्टों को चावल के साथ ही डाल दिए, इससे गट्टे का भी टेस्ट आता है और चावल का भी टेस्ट आता है। अब सबसे बाद में हम सलाद काटेंगे। सलाद में खीरा ककड़ी और प्याज को मैंने काटा है और 1 हरी मिर्ची को लंबी साइज में कट करके डालना है। इस तरह हमारी कंप्लीट राजस्थानी ट्रेडिशनल थाली बनकर तैयार हो गई है। बाफला बाटी वाली दाल है, चावल है, सलाद है, लहसुन की चटनी है और रायता है। लग रही है ना बढ़िया ये थाली। देखने में ही सुंदर और स्वादिष्ट लगने वाली ये थाली सभी को पसंद आती है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थाली कैसी लगती है आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थाली अच्छी नहीं लगती है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अब रायता हमने बनाया है उसके ऊपर तीखी वाली लाल मिर्ची नहीं डाली है, नॉर्मल मिर्ची है ये। और थोड़ा सा हमने इसमें पुदीना डाला है, सूखा हुआ पुदीना, और इसमें बूंदी डालकर हमने रायते को तैयार किया है। इस तरह हमारी थाली बनकर तैयार हो गई है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप भी जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। साथ में लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और ट्रेडिशनल थाली, राजस्थानी थाली बनाकर मैं आपके सामने ला सकूं। साथ में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू, बाय, एंजॉय।